बागीदौरा से बाप पार्टी से विधायक जयकृष्ण पटेल की पिछले हफ्ते एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद बीजेपी के सांगवाड़ा विधायक शंकरलाल टेचा ने बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोज से लेकर पार्टी के अन्य विधायकों पर निशाना साधा है। वहीं अब भाजपा नेता बंशीलाल कटारा ने काकरी डुंगरी कांड का हवाला देते हुए बाप पार्टी के वजूद पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये चेहरे बदलते हैं, व्यक्ति वही है, मुद्दे बदलते हैं, पार्टी वही है। इनका जो दोहरा चरित्र है वो जब तक जनता के सामने नहीं जाएगा, इनकी काली कारनामे उजागर नहीं होंगे, तब तक जनता को यह हम समझा नहीं पाएंगे। देखिए, 10 करोड़ की जो डील होती है, विधायक जयकृष्ण पटेल बागीदौरा से आते हैं और अवैध खनन के मामले में वह जब प्रश्न उठाते हैं विधानसभा में, तब तीनों प्रश्नों के एवज में वह उस पार्टी को ब्लैकमेल करते हैं, फोन करते हैं। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा और आपको बताना ये जरूरी समझूंगा कि लेने वाला कौन था और देने वाला कौन था। लेने वाला बाप पार्टी का विधायक जयकृष्ण पटेल थे, तो देने वाले कौन था? रविंद्र मीणा, वह भी आदिवासी एसटी है। जब एक पार्टी आदिवासियों के हित की बात करती है और आदिवासी एक विकास करता है, इंडस्ट्री लगाता है, माइनिंग करता है, डेवलपमेंट करता है, आप उससे विधानसभा में विधायक होने के नाते जो प्रश्न लगा रहे हैं उसके एवज में आप रिश्वतखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं और 10 करोड़ रुपए मांगते हैं। और जिस तरह से विधायक ने आगे होकर सुस्पष्ट किया है, एक शब्द लिखा है रंगे हाथ। आजकल इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के पदाधिकारी, विधायक सभी ने एक नैरेटिव चलाया है कि हमारे खिलाफ साजिश की गई। आप किस साजिश की बात कर रहे हैं? आपकी पार्टी ने आदिवासियों के साथ पहले ही बहुत बड़ी साजिश की है। बाप पार्टी से पहले इनके इतिहास में जाते हैं, बाप पार्टी से पहले बीटीपी पार्टी बनाई उन्होंने, बीटीपी से पहले उन्हें आदिवासी परिवार बनाया, चिंतन शिविर किए, जागरण शिविर किए और आदिवासियों के हक अधिकार की बात की। जिन आदिवासियों ने हक अधिकार की बात करते ही उन्होंने विश्वास जागा और आपने कांग्रेस, बीजेपी और सारे लोगों को चोर बताया कि ये सारे लोग तो विकास विरोधी हैं, आदिवासी विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। आपने गालियां दी और जितना जोर से कह सकते उतना झूठ बोले, जनता को भ्रम में डाला, युवाओं को भ्रम में डाला। यहां के लोगों को जो सामाजिक समरसता थी, आज हम जैन हैं, राजपूत हैं, हमारे सभी संवर्ग के लोग हम सामाजिक समरसता के साथ हजारों वर्षों से रहते आए हैं। आपने आकर जातिगत क्षेत्रवाद का मुद्दा उठाकर जनता को अपने साथ में लिया, विश्वास में लिया और आदिवासी परिवार से चिंतन शिविर करते हुए बीटीपी बनाई। और बीटीपी में 2 विधायक जब पहुंचे तब इन विधायक ने भी वही काम किया। क्षेत्र के मुद्दे, जाति के मुद्दे, जिन विषयों को लेकर वो जल, जंगल, जमीन, आरक्षण, 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, यह सारी चीजों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा करते हुए आप विधानसभा पहुंचे और तब भी आपने आदिवासियों के साथ धोखा किया, आदिवासियों के साथ में कहीं न कहीं छलावा किया और आपने आपकी पार्टी के मूल सिद्धांतों से हटकर एक व्यक्ति एक चुनाव, एक व्यक्ति एक पद, उससे दूर हटकर आपने एक नई पार्टी बनाई, क्योंकि इनको लगातार राजनीति करनी थी, लगातार भ्रष्टाचार करना था और लगातार आदिवासियों को विकास विरोधी वर्ग संघर्ष और इस क्षेत्र में अशांति पैदा करनी थी। आपने बीएपी, भारत आदिवासी पार्टी बनाई। भारत आदिवासी पार्टी बनाई तो जो लोग बीएपी से थे, बीटीपी से थे, उन्होंने भी आपके विरोध किया। डॉक्टर वेलाराम गोगरा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अलावा जी हैं, उन्होंने भी आपके खिलाफ विरोध किया और आपसे स्पष्टीकरण मांगे, लेकिन जनता में आपके स्पष्टीकरण आज तक नहीं आए। हम बीएपी के तौर पे आपने कुछ लोगों को गुमराह किया और आप विधानसभा तक पहुंच गए। लेकिन जब आपका समय आता है क्षेत्र के विकास के लिए, क्षेत्र की बात रखने का, आपने क्षेत्र के कोई मुद्दे विधानसभा स्तर पे नहीं रखे। जब सरकार, तत्कालीन सरकार अल्पमत में आती है, कांग्रेस सरकार, सोशल मीडिया पे कांग्रेस के ही विधायक, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री और कई ऐसे जनप्रतिनिधि वो कहते हैं कि हमने तो आपको 25-25 करोड़ की पोटलियां दी। वो 25 करोड़ की पोटलियां लेके आपने एक बार फिर जनता के साथ छलावा किया, आम आदिवासियों के साथ, जिन्होंने आप पर विश्वास जताया, जिन्होंने आप पर वोट देकर समाज के विकास के लिए भेजा, वहां फिर आपने छलावा किया। मैं आपको बता दूं, इसी दरमियान काकरी डुगरी कांड भी हुआ। आपने 1167 को लेकर जनता को गुमराह किया और आप ये कहते नजर आए कि जो काकरी डुंगरी आएगा उसको ही नौकरी वापस मिलेगी। युवा हमारा नाजुक है, युवा हमारा नौकरी के लिए दर दर भटकता रहा, उसे लगा कि आप विश्वास के साथ आप काम करने वाले।
वहां भी छलावा हुआ और हजारों की संख्या में एफआईआर हुई। डूंगरपुर और वागड़ के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारा युवा सड़कों पे गया, पथराव किया, और बेरोजगार युवा नहीं था उसमें, वो आपके द्वारा प्रायोजित लोग थे जो लाए गए और इस क्षेत्र को आपने क्षतित किया, यहां को अशांत किया और वर्ग संघर्ष को पैदा किया। मैं इसलिए इस बात को आपको बता रहा हूं, मीडिया के साथियों को और आम जनों को, कि हमें जानना आवश्यक हो जाता है कि जो भ्रष्टाचार का मुद्दा यह 10 करोड़ के पहली बार है? नहीं, ये पहली बार नहीं है। इनकी नीति, रीति, योजना आदिवासियों को बरगलाना, युवाओं को बरगलाना और क्षेत्रों को अशांत करना, आदिवासियों में असुरक्षा की भाव पैदा करना कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है, संविधान विरोधी है, कांग्रेस भी इनकी साथी है।